जो लोग मेरी वीडियो बहुत सालों से देख रहे हैं या बहुत युगों से देख रहे हैं, उनको मालूम होगा कि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़िल्म में कौन हीरो है, कौन डायरेक्टर है, कौन म्यूज़िक डायरेक्टर है। टेक्निकल चीज़ में ना मैं ज़्यादा घुसता हूँ, ना मेरे पास इतना दिमाग है। मेरे को फ़िल्म सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज के लिए नहीं देखनी है। मेरे को फ़िल्म देखनी है सिर्फ मज़े के पर्पज़ से। तो ये फ़िल्म जो एक्सट्रैक्शन है, इसका मतलब होता है निकालना, बाहर निकालना या आज़ाद कराना। मतलब कि फिल्म शुरू की और फिर इसके बाद सीधे दी एंड। मतलब 2 घंटे की फिल्म है और इतना इंगेज रखती है आपको कि, और इंटरेस्ट का लेवल इतना हाई कि पूछो मत। तो एक्शन सीन में तो मैं कुछ कहूँगा ही नहीं, 10 में से 10। और स्टोरी भी छोड़ो, नॉर्मल स्टोरी है। किडनैप कर लेते हैं और बांग्लादेश में ड्रग डीलर होता है, वो किडनैप कर लेता है इंडिया के ड्रग डीलर के बेटे को। मेरे को बस एक चीज़ समझ में नहीं आई कि बांग्लादेश की आर्मी हलवा है क्या। मतलब कि आप 20-25 लोग किसी एक देश में जाते हो और वहाँ पर मतलब उनकी पुलिस, उनकी आर्मी, उनका नेटवर्क सबको फेल करके आप एक किडनैप वाले बच्चे को निकाल लाते हो। मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा कि जो बांग्लादेश कंट्री है या देश है वो कैसे रिएक्ट कर रहा होगा ये फिल्म रिलीज़ होने के बाद। मतलब कि ये बस ये लॉजिक के मामले में ये वाला जो पॉइंट है ना कि एक देश में घुसकर मुट्ठी भर लोग, मुश्किल से 2 ही, एक रणदीप हुडा था और एक वाला ये अंग्रेज वाला हीरो और उसके 2-4 मतलब 6-7 मुश्किल से 15-20 लोग, पूरी टीम मिला के 15-20 की टीम थी और एक देश से ना एक बच्चा निकाल लाते हैं और वहाँ की आर्मी और ये सब बस बैठे रहते हैं। तो ये चीज़ बस ऐसा लगा ना कि ये चीज़ रियलिस्टिक के थोड़ी करीब नहीं थी। बाकी जितने एक्शन सीन है ना सारे के सारे रियलिस्टिक लगते हैं। एकदम ऐसा लगता है कि जैसे कि रियल में हो रहा है जो कुछ हो रहा है। बाकी आपने फिल्म नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक बच्चा होता है, उसके पापा ड्रग डीलर होते हैं जो कि इंडिया की जेल में है। उसकी रखवाली कर रहा होता है रणदीप हुड्डा सर, और पैसे की डिमांड करते हैं बांग्लादेश वाले किडनैप करके। तो बांग्लादेश वालों को पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती तो ये रणदीप हुड्डा जी क्या करते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के एक सुपारी देके कोई गुंडा होता है उसको हायर करते हैं कि मेरे बेटे को छुड़ा लाओ और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और बीच रास्ते में धोखा दे जाते हैं क्योंकि पैसे होते नहीं है। वो सोचते हैं कि वहाँ से निकाल लेंगे तो हम एंट्री कर जाते हैं और फिर ये दोनों मिलके उस बच्चे को बांग्लादेश से निकाल लाते हैं। तो वहाँ की पूरी आर्मी सब फ्लॉप। तो वहाँ की आर्मी सब फ्लॉप। बस यही 2 दिखते हैं पूरी फिल्म में और पूरी आर्मी को निपटा देते हैं। मतलब जो भी सामने आता है सबको निपटा देते हैं और इनको गोली भी लगती है और ना खाने की टेंशन, ना घायल हुए तो उनका इलाज की टेंशन, और मोबाइल सिग्नल कुछ भी नहीं। और इतनी बड़ी देश की आर्मी को ये फ्लॉप करके उस किडनैप हुए बच्चे को निकाल लाते हैं। सिंपल सी स्टोरी है। लेकिन ये हो गया दिमाग वाला चक्कर, और दिमाग में जो सवाल है वो मैंने आपसे सामने रख दिया कि मेरे को बस यही चीज़ अच्छी नहीं लगी कि अच्छी नहीं क्या मतलब ये भी चीज़ समझ में ही नहीं आई। ये लॉजिक कहीं से भी ये पॉसिबल नहीं है 20-25 लोग किसी देश से ऐसा कर लें। लेकिन फिर सोचता हूँ कि अमेरिका में जो बगदादी को पकड़ा था, ओसामा बिन लादेन को धमकाया था या टपकाया था, तो वो भी टीम तो 30-40 लोगों की थी और पाकिस्तान जैसे देश में घुस के ओसामा बिन लादेन को मार के वापस चले आए। तो पॉसिबल भी है। खैर इसे हटाओ, बाकी फिल्म की बात करें तो 1 नंबर पिक्चर, सुपर हिट। मौका मिले, अगर अभी तक नहीं देखी है तो अभी देख लो, यूट्यूब पर अवेलेबल है और जिसकी कोई गारंटी नहीं है, डिलीट भी हो सकती है कॉपीराइट की वजह से। तो जल्द से जल्द देख लो, फ्री में अवेलेबल है। बाकी बस इतना ही कहना था। जय हिंद, वंदे मातरम।